अब देखिए परिमाप क्षेत्रफल तथा आयतन वाले चैप्टर में सबसे पहली आकृति जो है त्रिभुज के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं कि त्रिभुज होता क्या है और त्रिभुज का रूप रंग कैसा होता है, आकृति कैसी होती है, उसका जो है पैमाना क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। त्रिभुज जो होता है 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 रेखाखंडों से घिरी हुई है, बंद है। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। कभी कभी इस टाइप से भी नवोदय में पूछ देता है, ऐसे आ जाएगा 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को, और ये त्रिभुज यहाँ पे खाली स्थान कहते हैं। ऑप्शन में दे देगा आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज जो भी दे देगा। तो वहां पे हमको ये पता होना चाहिए कि 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति जो बंद होती है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया इसके बारे में। दूसरा ये हो गया कि त्रिभुज में 3 कोण, 3 शीर्ष, 3 कोण, 3 शीर्ष तथा 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाएं होती। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि भुजाएं किसको बोलेंगे, शीर्ष किसको बोलेंगे और कोण किसको बोलेंगे। देखिए अंदर का जो ये कार्नर वाला पार्ट है ये कोण कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ये बाहर का जो नुकीला भाग है इसको शीर्ष बोलते हैं, है ना। ये नुकीला भाग है कि नहीं है, ये बाहर का जो नुकीला भाग है इसी को क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। और ये जो पार्ट है, जो 3 रेखाखंड है तीनों तरफ से, इसको क्या बोलते हैं? भुजाएं बोलते हैं। तो त्रिभुज में जो है, तो देखिए हमने देखा कि त्रिभुज में जो है पहला जो कंडीशन होता है कि 3 रेखाखंड होते हैं और तीनों रेखाखंडों से त्रिभुज घिरा होता है और एक त्रिभुज एक बंद आकृति होती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा जो कंडीशन होता है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कोण हमने दिखा दिया, अंदर वाले भाग को कोण कहते हैं। उसके बाद 3 शीर्ष होते हैं, जो बाहरी कॉर्नर होता है, बाहरी जो कोना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। इसके बाद जो 3 भुजाएं होती हैं, जो ये तीनों साइड के दिख रही है भुजाएं बोली जाती है, जिससे वो घिरी रहती है, जिससे वो बंद रहती है। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा जो इसका कंडीशन होता है वो ये होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। चाहे कितना भी डिग्री का हो, तीनों मिलके कितना हो जाएगा? 180। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 2 एंगल अगर दे देता है, 2 कोण दे देगा और तीसरा पूछ देगा, तो हमको आसानी से निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? उन दोनों को जोड़ेंगे और 180 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हमको तीसरा कोण पता चल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का मान, तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो त्रिभुज के बारे में चीजें क्लियर हो गई तीनों, कि 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। दूसरा, त्रिभुज में 3 कोण, 3 शीर्ष, 3 भुजाएं होती हैं। और तीसरा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब चलिए कुछ हम त्रिभुज से संबंधित सवाल देखते हैं।